बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 19 सितंबर है और दिन है जुमे का। देखिए, मुझ समेत बहुत से सहाफ़ी ये कहते आए हैं कि इमरान खान को शिकस्त देने के लिए जो कुछ इस निज़ाम ने अदलिया के साथ किया, इसका हरगिज़ नुकसान इमरान खान को नहीं हुआ। इमरान खान को तो इसका फ़ायदा हुआ है। इमरान खान की पॉपुलैरिटी पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। पिछले 2 सालों में इस निज़ाम ने जो कुछ पाकिस्तान के आज़ाद जजेस के साथ किया, पाकिस्तान की अदलिया के साथ किया, इसका इमरान खान को बहुत फ़ायदा हुआ है। लेकिन जो कुछ आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो गया है, जो कुछ आज शाराए दस्तूर पर हो गया है, वो पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 तगड़े आजाद जजेस छा गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। अब तक की सबसे बड़ी खबर, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आई है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। इमरान खान के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज कौन सी बड़ी खबर आई है, दोनों खबरों की तफसीलात आपको बता देता हूं। गुजारिश यह है कि इस वीडियो को आप शुरू से एंड तक सुनेंगे तो आपको सारी सूरत हाल का अंदाजा हो जाएगा। आज शाराए दस्तूर पर वो हो गया जो पहले कभी नहीं हुआ। कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अचानक हलचल शुरू हो जाएगी। खबरों की तफसीलात सुन लीजिए। देखिए, मैंने कल भी अपने व्लॉग में आपको बताया था कि अगर किसी जज का रास्ता रोकने के लिए ये निजाम दिन रात कोशिश कर रहा है, अगर किसी जज को जुडिशियल वर्क से रोका जा रहा है, उसके फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो मान लीजिए कि वो जज इस निज़ाम की चीखें निकलवा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कई ऐसे जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कई ऐसे जजेस हैं जो अपने फैसलों के जरिए इस निज़ाम को डरा रहे हैं, जो अपने फैसलों के जरिए इस निज़ाम को एक्सपोज कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला हैं, जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा हैं। फिर इसी तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, बेशुमार ऐसे आज़ाद अपने हल्फ से वफा करने वाले जजेस हैं जो आज भी पाकिस्तानी कौम की उमंगों के मुताबिक फैसले कर रहे हैं, आइन और कानून के मुताबिक फैसले कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान की अदालती तारीख का पहला अनोखा वाकया हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुश होना चाहिए, इमरान खान के लिए खुशखबरी है। तफसीलात सुनिए। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जस्टिस सरफराज डोगर, जो इस टाइम चीफ जस्टिस हैं, और उनके साथ जस्टिस आसिफ, जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट से उनको लेकर जस्टिस सरफराज डोगर साहब आए हुए हैं, इस 2 रुकनी बेंच ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को काम करने से रोक दिया था। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ मुबैना डिग्री का मामला चल रहा था, क्योंकि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब दूसरे कैंप में जाने से इनकार कर चुके थे। उनको ऑफर्स करवाई गई, उनको कहा गया कि आपको चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बना दिया जाता है, आप हमारे साथ हाथ मिला लें, आपने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो फैसले दिए उन फैसलों को वापस ले लें, फिर आप जो हर अपने केस की समाअत के दौरान इस निजाम को नंगा करते हैं वो नंगा करना बंद कर दें, आप हमारे साथ हाथ मिला लें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने इनकार किया और बार बार ये कहा कि मैं किसी सूरत जो है वो इस निजाम के आगे हाथ बांध कर नहीं खड़ा हूंगा, आइन और कानून के मुताबिक फैसले करूंगा। तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के खिलाफ मुबैना उनकी डिग्री को लेकर एक प्रोपेगेंडा किया गया। मैंने कल भी अर्ज किया था कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब का जो कैरियर है वो 25-30 साल पर मुहित है, उसके बावजूद जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्रीज के ऊपर सवाल उठाया गया। बहरहाल जस्टिस सरफराज डोगर और उनके साथी जज ने तारिक महमूद जहांगीरी साहब को काम करने से रोक दिया, लेकिन इस निजाम के वहमो गुमान में नहीं था जो कुछ आज हुआ। जो कल वाले फैसले के ऊपर रद्द अमल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 तगड़े आजाद जजेस ने दे दिया, वो शहर इक़्तिदार ने किसी ने नहीं सोचा था। आज सुबह तकरीबन 12 बजे यानी जुमे की नमाज से पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अचानक हलचल शुरू हो गई। पुलिस एहलकारों की दौड़ें लग गई। जो अमला था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, खास तौर पर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी का अदालती अमला था,
उसकी दौड़े लग गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रजिस्ट्रार परेशान हो गया कि अचानक हुआ क्या है। हुआ ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार साहब, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान और जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज साहिबा, ये 5 जजेस जिनको पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है, इनके फैसलों की वजह से, इनकी दलेरी की वजह से, अपने हल्फ से वफा करने की वजह से ये पांचों जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंच गए। और दिलचस्प बात यह थी कि ये पांचों जजेस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचे बिल्कुल आम साइलिन की तरह, यानी इनकी गाड़ियां जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस गेट नंबर 1 के सामने आकर रुकी जहां पर आम साइलिन की गाड़ियां रुकती हैं। इब्तदाई तौर पर एक डेस्क जो रिसेप्शन डेस्क बनाया जाता है, वहां पर तमाम साइलिन अपने आईडी कार्ड जमा करवाते हैं, फिर उनको एक विजिटर का कार्ड सौंप दिया जाता है। इन पांचों जजेस ने भी वही पूरी प्रैक्टिस की जो एक आम साइल करता है। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई आम आदमी जाता है उसका भी इसी तरीके से आईडी कार्ड रखा जाता है, उसको विजिटर का कार्ड उसके गले में डाल दिया जाता है। ये पांचों जजेस भी पहले रिसेप्शन पर गए, इन्होंने अपने आईडी कार्ड जमा करवाए, विजिटर के कार्ड लिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहाते के अंदर इंफॉर्मेशन डेस्क बना हुआ है, वहां जाकर आप अपनी तमाम तर मालूमात जमा करवाते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या दरखास्त दायर करने आए हैं। ये पांचों जजेस उस इंफॉर्मेशन डेस्क पर गए, वहां पर जाकर इन्होंने बताया कि हम 184(3) के तहत एक दरखास्त जमा करवाना चाहते हैं आम साइलिन की तरह। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो आज मंजर देखा गया है वो पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि ये वो 5 जजेस हैं जो इस निज़ाम के आगे हाथ बांधने से इनकार कर चुके हैं। ये वो 5 जजेस हैं जो ये तय कर चुके हैं कि घुटन का माहौल जितना भी तवील होगा हम आइन और कानून का दामन नहीं छोड़ेंगे। बहरहाल ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचे। बुनियादी तौर पर जो दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इन पांचों जजेस इंडिपेंडेंटली हर एक ने अपनी अपनी दरखास्त जमा करवाई है। एक जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब का जो कल वाला फैसला था वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने दरखास्त जमा करवाई, उस फैसले को जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने चैलेंज किया। फिर ये जो 5 जजेस थे इन्होंने इंडिपेंडेंटली अपनी अपनी दरखास्तें जमा करवाई। बुनियादी तौर पर इनकी दरखास्त का जो मुद्दा था वो ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस तरीके से बदउनवानियां हो रही हैं, जिस तरीके से अदलिया के साथ नाइंसाफी हो रही है, जिस तरीके से अदालती निज़ाम को तबाह किया जा रहा है, उस हवाले से दरखास्त थी। और उस दरखास्त के अंदर लिखा हुआ था कि जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो अभी हालिया चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बने हैं, लाहौर हाई कोर्ट के 16वें नंबर के जज थे, उनको ये निज़ाम उठाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ले आया। उन्होंने जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इंतजामी कंट्रोल संभाला हुआ है और उस इंतजामी कंट्रोल की वजह से अदलिया का जो पूरा मैकेनिज्म है वो तबाह हो रहा है। जजेस आज़ादाना तौर पर फैसले नहीं दे पा रहे, आइन और कानून के मुताबिक फैसले नहीं हो पा रहे। जस्टिस सरफराज डोगर के इंतजामी कंट्रोल की वजह से जो है वो जजेस के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर जो है वो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाए। फिर इसी दरखास्त के अंदर यह भी लिखा गया है कि जो बेंच बनाने का इख्तियार है वो जस्टिस सरफराज डोगर से लिया जाना चाहिए, क्योंकि जस्टिस सरफराज डोगर साहब सिर्फ अपने मनपसंद जजेस को अहम तरीन केसेस सौंप रहे हैं। यानी जस्टिस सरफराज डोगर साहब खुद हैं, जस्टिस आसिफ साहब हैं जिनको वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट से लाए हैं, जस्टिस खादिम सोमरो साहब हैं जिनको सिंध हाई कोर्ट से लाया गया है, जस्टिस नईम इनाम मिनहाज साहब हैं वो भी किसी और हाई कोर्ट से जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए हैं, जस्टिस अरबाब ताहिर साहब हैं वो पहले इस ग्रुप का हिस्सा थे लेकिन उन्होंने इस निज़ाम के आगे हाथ बांध लिए तो वो भी अब जस्टिस सरफराज डोगर साहब के ग्रुप का हिस्सा बन चुके हैं। तो ये 4-5 जजेस हैं जो इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इमरान खान के इंतहाई इंपॉर्टेंट आइनी कानूनी जो केसेस हैं उनकी समाअत कर रहे हैं। ये जो 5 और 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाकी तगड़े जज हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी पहुंचे, उनको कोई इंपॉर्टेंट केस दिया ही नहीं जाता, क्योंकि इस निज़ाम को खतरा है अगर इनको कोई इंपॉर्टेंट केस दे दिया जाएगा तो ये निज़ाम को एक्सपोज करेंगे, धज्जियां उड़ा देंगे इस निज़ाम की। इस वजह से तमाम तर जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं वो जस्टिस सरफराज डोगर साहब सिर्फ अपने मनपसंद जजेस को देते हैं। फिर इसी दरखास्त के अंदर ये कहा गया कि
जजेस का जो रोस्टर बनाया जा रहा है वो इंतहाई अजीब है। यानी उसमें कुछ पता नहीं चलता कि किस जज के सामने कौन सा केस लगेगा, कौन सा जज ड्यूटी पर होगा, कौन सा जज ड्यूटी पर नहीं होगा। सीनियर जजेस को जो है वो ऐसे ऐसे केसेस सौंपे जा रहे हैं। वैसे तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं वो टेक्निकली इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होने चाहिए थे, क्योंकि वो सीनियर मोस्ट जज हैं। लेकिन इस निज़ाम को अंदाज़ा था जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जो लापता अफराद केस में इस निज़ाम के साथ किया, जो उन्होंने रिमार्क्स दिए, जो उन्होंने तगड़े हुक्म दिए, ये निज़ाम कभी अफोर्ड ही नहीं कर सकता जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जैसा एक इंडिपेंडेंट जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगना। इसी वजह से जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगा दिया गया। तो बहरहाल ये जो तमाम तर वो थी शिकायत वो लिखी गई दरखास्त के अंदर और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दी गई। अब से कुछ देर पहले मेरी इतला के मुताबिक इस दरखास्त को डायरी नंबर लग गया है और आ चुके जुमे का दिन है, आखिरी वर्किंग डे था कल हफ्ता, फिर इतवार का दिन, पीर या मंगल वाले दिन इस दरखास्त के ऊपर समाअत हो सकती है। मैं आपको एक बात बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो कुछ होने जा रहा है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। आप इस दरखास्त को पहले तो हल्का मत लीजिएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा आईनी बहरान खड़ा हो गया है। ये कोई एक जज नहीं है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, 5 सीनियर जजेस हैं, 5 तगड़े जजेस हैं। इसका मतलब यह है कि अगर ये 5 जजेस कोई बहुत बड़ा फैसला लेते हैं तो बहुत बड़ा मुल्क के अंदर आईनी बहरान खड़ा हो सकता है। याया अफरीदी साहब के पास फिर जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की अपील है वो भी दायर हो चुकी है, उसके ऊपर भी डायरी नंबर लग चुका है, उसको भी पीर या मंगल वाले दिन के लिए समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाएगा। तो पिछले चंद घंटों के अंदर जो कुछ हुजूरे वाला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुआ ये बहुत बड़ी खबर है। अगर कोई ये सोच रहा था कि इस घुटन के माहौल में कोई भी आजाद जज अदलिया की आजादी के लिए खड़ा नहीं होगा, मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा नहीं होगा, आइन की हुक्मरानी के लिए खड़ा नहीं होगा, तो यूं कह लीजिए कि बारिश का पहला कतरा जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये 5 आजाद जजेस बने हैं और बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचे हैं। आपको अगले हफ्ते से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबरें आते हुए दिखाई देंगी और ऐन मुमकिन है कि ये 5 जजेस जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इनके मुतबादिल ग्रुप है जस्टिस सरफराज डोगर साहब का, उसको शिकस्त दें और सरफराज डोगर साहब को चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कुर्सी छोड़ना पड़ जाए। ये स्पेकुलेशन इस्लामाबाद में इस टाइम जो है वो गर्दिश कर रही है। दूसरी खबर जो मैंने कहा था कि इमरान खान के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो ये कि पहले तो सब जानते हैं कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम इसी वजह से कंट्रोल किया गया है कि इमरान खान को शिकस्त दी जा सके। जो मैंने शुरू में अर्ज़ की कि अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को कंट्रोल करके इमरान खान को शिकस्त दे दी गई है, इमरान खान को हरा दिया गया है, तो आपकी गलत फहमी है। इमरान खान को इसका अल्टीमेटली फ़ायदा हुआ है। इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ी है, बच्चे बच्चे को पता लग गया कि अगर किसी जज को कंट्रोल किया गया, अगर कोई जज अपनी मर्जी का फैसला दे रहा है, अगर कोई जज इस निज़ाम के आगे हाथ बांध कर खड़ा है, तो इसका मकसद सिर्फ यह है कि इमरान खान जो है वो दोबारा बाहर ना आ सके, इमरान खान के ऊपर केसेस ना खत्म हो सके। इसी वजह से 9 मई के केसेस जो हैं वो ये निज़ाम अपने पसंदीदा जजेस के पास ही लगाता है। कल अडयाला जेल से इमरान खान ने एक खत लिखा था जस्टिस याया अफरीदी को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। सरदार लतीफ़ खोसा जो है वो ये खत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचा कर आए थे। उस खत का भी नोटिस लिया याया अफरीदी साहब ने और इमरान खान से तहरीरी जो तमाम तर शिकायत हैं वो मंगवाई। पीर वाले दिन उसकी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत होने जा रही है। लेकिन ये जो 5 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचे हैं, ये दरअसल इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नैरेटिव की जीत है। ये उनके उस मौक़िफ़ की जीत है जिसमें वो पिछले 2 साल से कहते आ रहे हैं कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम जकड़ा हुआ है। इमरान खान को हराने के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार से बाहर करने के लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल, यानी आज दिन तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो हैं वो फैसले नहीं कर पा रहे कि 8 फरवरी 2024 के जो इंतखाबात थे धांधली ज़दा, उसमें किन किन हलकों में धांधली हुई, किस किस के वोट चोरी हुए, इलेक्शन ट्रिब्यूनल फैसला नहीं कर पा रहे। फिर 9 मई के केसेस का फैसला नहीं हो पा रहा, इमरान खान के दीगर केसेस का फैसला नहीं हो पा रहा। अलकादिर ट्रस्ट केस जो इमरान खान ने दरखास्त तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 5 महीने पहले दायर की थी, आज दिन तक उस दरखास्त के ऊपर समाअत नहीं हो सकी। तो ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले कई माह से कहती आई है। लेकिन अब जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अपने जजेस
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चले गए हैं और एक आम आदमी की हैसियत से आज उस टाइम पर बड़ा दिलचस्प सूरत हाल हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने ये जुमला बोला रजिस्ट्रार को कि हम देखने आए थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक आम साइल के साथ क्या होता है, क्या हम जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आएंगे तो हमारे साथ भी वही सलूक होगा जो इस मुल्क के आम शहरी के साथ होता है। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि बिल्कुल हमारे साथ भी वही सलूक हुआ जो इस मुल्क के आम शहरी के साथ होता है। मुल्क के तमाम तर इदारे तबाह हो चुके हैं, मुल्क में इंसाफ की फराहमी रोक दी गई है। एक मौके के ऊपर जो है वो शेर अफजल मरवत साहब भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मोहसिन अख्तर कियानी साहब के पीछे चल रहे थे, तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि आप हमारे पीछे ना चलें, हमारी दरख्वास्त को भी आप मुतनाज़ा बना रहे हैं। यानी लग ये रहा है कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये 5 तगड़े आज़ाद जजेस जो हैं वो तय कर बैठे हैं कि अब कौम को बताया जाए कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को किसने कमज़ोर किया, कौन है जो फैसले करवा रहा है। सो आइंदा आने वाले चंद दिन इस मामले में बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको तफसीलात से आगाह करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका आपके अहले खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा कीजिए, पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पर दुआ कीजिए, सैलाब मुतासरीन की मदद कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।